अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एफबी न्यूज़। मैं हूं फरद रशीद। नजर डालते हैं आज की ताज़ा हेडलाइन पर। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। चकवाल की जानब जहाँ से कैम न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन और रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी की चकवाल में जिला कौंसिल हॉल में खुली कचहरी। आरपीओ का जिला भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन और मरीज चोरी के वाकयात के एफआईआर दर्ज करने का हुक्म। खुली कचहरी में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अवाम के मसाइल सुने। मजीद जानते हैं, हमारे साथ अभी लाइव कॉल पर मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट बानी चेयरमैन चौधरी इमरान कैसराबाद चकवाल से हम ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो स्पेशल खुली कचहरी हुई है और कमिश्नर रावलपिंडी जो इन्होंने स्पेशल आज 2 रोज़ा विजिट किया चकवाल में, वहाँ पे उनके पास क्या अपडेट्स हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी चल इमरान कैसराबाद हमें आगाह कीजिएगा प्लीज़। जी, ये आज कमिश्नर रावलपिंडी हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद और आरपीओ हैं सोहेल हबीब ताजिक साहब। इन्होंने चकवाल में पहली खुली कचहरी लगाई है। ये काफी अर्से बाद कमिश्नर और आरपीओ की पहली खुली कचहरी थी। इससे पहले जो तैनात थे वो खुली कचहरी नहीं लगा सके। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ खुली कचहरियां लगाते रहे हैं। जी बिल्कुल। इस खुली कचहरी में तमाम अफसरान मौजूद थे, तो मैंने आरपीओ रावलपिंडी की तवज्जो 3 अहम मामलात की जानब करवाई थी। एक ये है कि जो हमारे पास ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन है, उनकी तादाद जो भर्ती है वो 150 है, जबकि चकवाल में ड्यूटी करने वाले 40 से 45 रह जाते हैं। आरपीओ साहब को जब बताया गया कि ये मरी सीजन हो या सवात हो या किसी ऐसे इलाके में, तो वहाँ पे इनको डिप्यूट कर दिया जाता है, जिसपे आरपीओ साहब ने सख्त नोटिस लिया है और डीपीओ साहब को और एएसपी साहब को हदायत की है कि आइंदा चकवाल से कोई ट्रैफिक मुलाजिम बैरूनी इजला के लिए ड्यूटी के लिए नहीं जाएगा। दूसरा, आरपीओ साहब को बताया गया है कि ये जो आपके थानों में फ्रंट डेस्क हैं, वहाँ पे दरखास्तें जमा नहीं की जाती और दरखास्तें महर और एसएचओज ले लेते हैं, जो एएसआई हैं वो ले लेते हैं और बाद दरखास्तें गुमा दी जाती हैं। अगर किसी अमीर की दरखास्त हो तो फौरन मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और गरीब की हो तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस पर भी आरपीओ साहब ने सख्त नोटिस लिया और उन्होंने कहा है कि हमने एक बाकायदा वेबसाइट डिजाइन कर दी है, जिसमें आप उसको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में लाएंगे। जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे तो आपका एसडीपीओ से रब्ता होगा और जो आपके और उसके दरमियान, एसडीपीओ के दरमियान जो डीएसपीज हैं उनके दरमियान जो गुफ्तगू हो रही होगी, वीडियो बनी होगी, वो भी मुझे प्रॉपर मेरे नंबर्स पे आया करेगी और उसके बाद मैं खुद नोटिस लेकर इन मामलात को बेहतर करूंगा। वहाँ के सिकंदर हैं जी मुरीद से, उन्होंने शिकायत की थी कि मेरा 2 साल हो गए हैं, मेरे मुआशी चोरी हुई है, पुलिस थाना सदर एफआईआर नहीं दे रही। तो उस पे उन्होंने एएसपी साहब को हदायत की है कि इनके मुकदमा दर्ज करें। जबकि मंशियात सरआम चकवाल में फरोख्त होने की भी शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने चकवाल पुलिस को हदायत की कि फौरी तौर पर इस मंशियात फरोशों के खिलाफ बला इम्तियाज और बला खौफ कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी भिजवाया गया था कमिश्नर रावलपिंडी को कि चकवाल तहसील जो है आपकी, उसके छत पे कमरे बनाने के लिए और सरकारी पटवार खाने बनाने के लिए जगह मौजूद है, तो इस पे फौरी तौर पे अगर आप कुछ कर सकते हैं तो किया जाए। जिस पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल और कमिश्नर रावलपिंडी ने जवाब में बताया कि इस पे काम हो रहा है और पहले जैसे चकवाल शहर का पटवार खाना सरकारी इमारत में मुंतकिल किया गया, इसी तरह तमाम पटवारी के दफातर जिला भर के, चकवाल तहसील के नहीं जिला भर के दफातर को असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत की गई है कि वो फौरी तौर पे सरकारी इमारतों में दफातर मुंतकिल करें। इसके अलावा गुज़श्ता रात को कमिश्नर रावलपिंडी ने मीडिया नुमाइंदान से मुलाकात की थी, जो तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही। इस मीडिया मुलाकात में बहुत सारे क्वेश्चन सामने आए, बहुत सारी निशानदेही की गई। जो सबसे अहम थी वो मकबूजा प्रेस क्लब के मुतल्लिक मैंने की थी, जिस पर कमिश्नर रावलपिंडी ने बड़ा सख्त नोटिस दिया और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग करके अलहदगी में तमाम मामलात और सूरत-हाल को बेहतर बनाने की यकीन दहानी कराई थी। तौकीर अनवर जो हमारे चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब चकवाल, उन्होंने एक सवाल में कमिश्नर रावलपिंडी से मुतालबा किया था कि मकबूजा प्रेस क्लब का ऑडिट करवाया जाए और जो अब तक की ग्रांट्स हैं उनका साफ शफाफ ऑडिट करा के हमें उसकी रिपोर्ट दी जाए।
जिस पर कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर फौरी तौर पे कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह मैं आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए कमिश्नर साहब से, जो 75 सवालात बने। तो 75 सवालात के डिप्टी कमिश्नर चकवाल अब्दुल सत्तार ईशानी ने 1 बाय 1 जवाब दिए और अपनी कारकर्दगी बताई। सबसे बड़ी बुनियादी जो कारकर्दगी है वो सरकारी अराजी जो धनकुंभ प्लाजा है और अस्पताल रोड पे दीगर सरकारी इमारतों पे जो कब्जे थे, जो सरकारी अराजी पे कब्जे थे, वो गुजार करवाए गए हैं। और डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने बताया है कि बहुत जल्द पौन रोड जो है इस पर भी तजावजात को हटाने के लिए अमली तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं। इसी तरह फैसल अमान एक दोस्त है, उनकी शिकायत थी कि हर अखबार के रोज चर्च के बाहर यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे नाके लगा दिए जाते हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने और कमिश्नर रावलपिंडी ने यकीन दिलाया कि डीपीओ से बात करके ये नाके खत्म करवाएंगे कि आप मुल्क में ऐसी सूरत है कि चर्च के बाहर नाके लगाए जाए, हाँ उनके गेट पर सिक्योरिटी फराम किया जाना दुरुस्त काम है। साहब ये बताइएगा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं चकवाल से, तो आप क्या समझते हैं यहाँ इस तरह की खुली कचहरी और इस तरह का अवाम के साथ और मीडिया के साथ कमिश्नर और जैसे कि आरपीओ साहब स्पेशल चकवाल का दौरा किया है और पहला दौरा है, क्योंकि डीपीओ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो इस तरह की खुली कचहरी होती रही हैं, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पर अगर इस तरह की खुली कचहरी हुई तो अवाम को कितनी हद तक रिलीफ मिली और क्या समझते हैं अवाम में किस तरह क्या ये खुशी के लिए दौड़ी है, ये क्या समझते हैं आप? कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने खिताब में बहुत प्यारे अल्फाज अदा किए। वो ये थे कि मैं यहाँ पे साल में जो जिला कौंसल हाल है यहाँ पे खुली कचहरी में मुनक्ता में जर्नलिस्टों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हाथ उठाकर बताएं कि कितने जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं। तो उस पर तकरीबन 15 से 20 अफराद जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने हाथ उठा के खड़े करके बताया कि हम जर्नलिस्ट हैं। उसके बाद कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतहाई खूबसूरती के साथ जिला कौंसल हाल में बैठे शुरा से कहा कि जो अफसरान है मुलाजमीन है वो हाथ उठाएं। तो 95% मुलाजमीन और अफसरान जो थे वो खुली कचहरी में मौजूद थे। तो कमिश्नर रावलपिंडी का दूसरे लफ्जों में जिला इंतजामिया चकवाल को पुलिस को ये कहना था कि ये खुली कचहरियाँ आवाम के लिए होती हैं ताकि आवाम की मसाइल पे बात हो सके और आवाम के मसाइल को सुना जा सके, उन पे कोई ना कुछ अमल दरामद किया जा सके। तो इसलिए आइंदा जब भी खुली कचहरी हो वो उसमें पब्लिक की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। अलबत्ता इस मौका पर आरपीओ रावलपिंडी जो है उनका कहना था जब उनसे हमारी बात हुई कि आपका सबसे पहला पंजाब पुलिस का जो इस वक्त मामला है कि कई थानों में दरखास्तों पे एफआईआर नहीं दी जाती, तो उन्होंने बड़ा वाज़ह बताया कि हमने रावलपिंडी में 4000 एफआईआर दर्ज की हैं। जैसे दरखास्त मसूल होगी उस पर एफआईआर दर्ज होगी। अलबत्ता अगर बाद में एफआईआर झूठी साबित हो गई और कॉल करने वाला झूठा साबित हो गया या वकूआ बताने वाला झूठा साबित हो गया तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का रास्ता हमने अपनाया है। जैसे ही थानों में एप्लीकेशन आएगी मुकदमा दर्ज करने के लिए तो उन्होंने कहा है कि मैं बड़ा वाज़ह कह रहा हूँ कि उसी वक्त मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया चौधरी इमरान कैसर अब्बास, हमें अपडेट करने के लिए, चकवाल से हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद आगे बढ़ते हैं, रोडी सक्खर से एक अपडेट आपको देते हैं कि